हमारे प्यारे मुल्क के मालिकों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आर्टिकल 19 नंबर 1 में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलिंगी युवा के ऊपर फाइनली जजमेंट दे दिया है। कई सारे दिनों से सैकड़ों पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ था कि सेम सेक्स मैरिज को एक कानूनी मान्यता दिया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट सभी पिटीशन को खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा है, चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथियों, DY चंद्रचूड़ ने जो प्रतिक्रिया दिया है और सेम सेक्स मैरिज सही या गलत है, ये प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि सेम सेक्स मैरिज क्या है। सेम सेक्स मैरिज साथियों ये ऐसा मैरिज होता है जो एक लड़की लड़की से शादी कर लेता है, एक लड़का लड़का से शादी कर लेता है। इसको कहा गया है सेम सेक्स मैरिज। आज तक हम लोग उस शादी को देखे हैं, आज तक हम उस शादी पार्टी में हम लोग गए हैं जो शादी एक लड़की एक लड़का के बीच में होता है, यानी कि स्त्री एक पुरुष के बीच में होता है, यानी कि बायोलॉजिकल मेल होना चाहिए, बायोलॉजिकल फीमेल होना चाहिए, तब जाके ये शादी होता है। और इस तरह से हम लोग शादी पार्टी में गए हैं। क्या आप लोग कभी भी कोई ऐसा शादी में गए हैं जो शादी एक लड़की लड़की के बीच में हो रहा है, एक लड़का लड़का के बीच में हो रहा है? तो आप लोग डायरेक्ट जो है 90% लोग यही बोलेंगे कि ऐसा शादी में हम लोग नहीं गए। मगर भारत के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जो लड़का लड़का से शादी कर चुका है और लड़की लड़की से शादी कर चुका है। और इसी शादी को एक कानूनी तौर तरीके से जो है मान्यता लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया हुआ था कि मेरा शादी को एक कानूनी मान्यता दिया जाए। कानूनी मतलब अधिकार दिया जाए। जैसे अगर हिंदू हो गया, चाहे मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, इस सभी लोग को एक जब शादी करते हैं तो एक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है एक कानूनी तौर तरीके से बन जाता है। यानी कि अगर शादी करना चाहते हैं, अगर हिंदू है तो जाके हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी हो जाएगा, यानी को पूरा तरह से कानूनी तौर तरीके से वो पूरा बन जाता है। यदि तलाक देना चाहते हैं तो फिर वही हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो प्रावधान किया गया उसके तहत जो आप तलाक ले सकते हैं। अगर फिर लड़ाई झगड़ा होता है तो आप उसके तहत आप मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। यानी उस शादी को पूरी तरह से एक कानूनी मान्यता दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। लेकिन उसमें शादी कैसा होगा, तो एक लड़की एक लड़का के बीच में शादी होगा, यानी बायोलॉजिकल मेल होना चाहिए, एक बायोलॉजिकल फीमेल होना चाहिए। कोई ऐसा कानून भारत के अंदर नहीं बना है जो कि सेम सेक्स मैरिज की बात करता हो और सेम सेक्स मैरिज को एक कानूनी अधिकार की बात करता हो। कोई ऐसा कानून अभी तक नहीं बना है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी अगर शादी की बात किया गया है और अधिकार की बात किया गया तो उसमें एक बायोलॉजिकल मेल की बात किया गया और बायोलॉजिकल फीमेल की बात किया गया, यानी कि एक लड़की एक लड़का के बीच में शादी होगा तब जाके उसको एक कानूनी मान्यता मिलेगा। लेकिन कोई ऐसा कानून भारत के अंदर नहीं बना है कि लड़की लड़की शादी करेगा तो उसको कानूनी अधिकार मिल जाएगा, लड़का लड़का से शादी करेगा तो उसको अधिकार मिल जाएगा। तो ऐसा कानून अभी तक कोई नहीं बना। और ऐसे कानून का मांग करने के लिए पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए थे कि मेरा शादी को जो है अब एक कानूनी मान्यता दिया जाए। साथ ही थोड़ा हंसी भी आता है कि लड़का लड़का में शादी हो जाना थोड़ा सुनने में भी अजीब लगता है कि लड़की लड़की से शादी हो जाएगा, तो चलेगा कैसे भाई हैं? तो ये जो शादी हुआ है इसको एक कानूनी मान्यता लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं इस शादी को एक कानूनी मान्यता नहीं दे सकता हूं, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज के ऊपर ना ही स्पेशल मैरिज एक्ट में कहीं प्रावधान किया गया है, ना ही हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कहीं ऐसा कोई प्रावधान किया गया है कि सेम सेक्स मैरिज को एक कानूनी मान्यता दिया जाए। हम कैसे आपको एक कानूनी मान्यता दे सकते हैं? सेम सेक्स के मैरिज के अंदर कहीं भी जो है आपको बारे में चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए मैं इसको कानूनी मान्यता नहीं दे सकता हूं। बात रह गई पिटीशन देने वाले को कहना था साथियों कि ये जो शादी विवाह मेरा जो है वो आर्टिकल 21 का मेरा अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट का अधिकार है। तो कोई ऐसा संविधान हो या कोई ऐसा कानून हो जिस कानून में ये कहीं नहीं कहा गया है कि शादी जो है एक लड़का लड़का के बीच में होगा तो उसको कानूनी मान्यता दे देगा, या एक लड़की लड़की के बीच में होगा तो उसको कानूनी मान्यता दे देगा। यानी कि आर्टिकल नंबर 21 एक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अपने से शादी ब्याह करने का अधिकार है। मगर क्या लड़का लड़का से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले, ऐसा कहीं भी कोई कानून में उल्लेख नहीं किया गया है। ये CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा। और को DY चंद्रचूड़ ने साफ तौर से कहा कि यदि पिटीशन देने वाले लोग, यदि आप लोग को कहना है कि ये आपका सेम सेक्स मैरिज एक संविधान का मौलिक अधिकार है, तो बिल्कुल ये मौलिक अधिकार नहीं है। और DY चंद्रचूड़ ने यह कहकर डायरेक्ट इस पिटीशन को खारिज कर दिया कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज जो है मेरा एक फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट के तहत मुझे एक कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, ये बिल्कुल आपका बात असत्य है, गलत है। और मैं आपको एक कानूनी मान्यता नहीं दे सकता। बिल लेके आएगी, बिल लाने के बाद जो है इसके ऊपर कुछ कानून बनाएगा, तब जाके सेम सेक्स मैरिज के ऊपर जो है एक
फिक्स प्रकार से कानूनी मान्यता दिया जाएगा। ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है।